हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमने पहले तो और भी कुछ थोड़े से टाइप्स के बारे में पढ़ा था, अभी हम उनके और टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है? ऑसिलेटरी, इससे पहले आपको मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा। ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, इसमें क्या होता है, टू और फ्रो मूवमेंट होता है। मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब जैसे कि एक मिनट, हाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक यहाँ पे ये एक कोई ऑब्जेक्ट है। तो अब ये क्या है, ये अब चाहे ऊपर जाकर के नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, ठीक है, और बार बाद में अपनी सेम पोजीशन पे वापस आ जाए, उसे उस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब ऑसिलेटरी मोशन के कई सारे एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, तो अब हम उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, अ बॉय ऑन अ स्विंग। अगर कोई बॉय है, वो स्विंग पे बैठा हुआ है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन में है। ठीक है, जैसे कि अब ये देखिए, अब बॉय जो है जब वो स्विंग पे बैठेगा तो ऑब्वियसली है कि वो झूलेगा। तो झूलेगा, तो जब झूला है तो वो कैसे जाएगा, कुछ यूं इस टाइप के मोशन में जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पेंडुलम क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और फिर वापस आ गया अपनी पोजीशन पे। ये दोनों टाइम पे अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है। वैसे ही स्विंग क्या हो रहा है, वो भी क्या है, ऐसे लटका हुआ है। जैसे मान लीजिए एक स्विंग है, तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्विंग और हमारा ये पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक दोनों एग्जाम्पल में आते हैं ऑसिलेटरी मोशन के। ठीक है, एक पिस्टन कार का एक पिस्टन भी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, बार बार क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आएगा। देखिए, ये ऐसे ऐसे वाले मोशन में आता है। देखिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लगातार ये चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये अब ये क्या होता है, ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन है। क्यों? क्योंकि पहले अब ये जो इसका नॉर्मल स्टेट है, जब मान लो गाड़ी ऑफ है, ये इंजन में लगा होता है, ठीक है, तो अब क्या है, जब ये जब कार को या किसी बाइक को चलाने के लिए इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है, जब मान लीजिए कोई गाड़ी ऑफ है, तो उस समय क्या है, ये चलते नहीं है, ये अपने नॉर्मल स्टेट में ये एकदम स्टेबल रहते हैं। लेकिन फिर जब गाड़ी को ऑन किया जाता है और एक्सीलेटर घुमाया जाता है ना, तो ये क्या होता है, मूवमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इनका एक फिक्स पोजीशन रहा। अब फिक्स पोजीशन से क्या हुआ, जब गाड़ी ऑन किया गया, एक्सीलेटर चलाया गया, तो उस समय ये ऊपर नीचे हुए, लेकिन क्या हुआ, ये दोनों टाइम में अपने वापस उसी पोजीशन पे आ रहे हैं। इसीलिए हम इनको ऑसिलेटरी मोशन में कह सकते हैं कि जो ये पिस्टन है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन में है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब कि वो वाइब्रेशन करेगा, मतलब लगातार हिलते रहेगा। ठीक है ना, जैसे कि हमने एक मेटेलिक वायर ले ली, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये और ये एक वॉल है, इसके बीच में हमने एक वायर ले ली। तो अब ये वायर क्या होगी, अगर हम इसको यहाँ से नीचे ऐसे मतलब ऐसे पुल करेंगे और फिर छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे अपनी पोजीशन पे आके फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे ऐसे करके ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो इसी टाइप के मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अब हम देखते हैं वाइब्रेटरी मोशंस के एग्जाम्पल को। वाइब्रेटरी मोशन का एक पहला एग्जाम्पल है सितार। ठीक है, सितार के अंदर की जो तारें होती हैं, वो भी तो वैसे ही सेम तरीके से लगी होती हैं। ठीक है, तो अब उसकी भी तारें जब ऐसे हम लोग एक बार देते हैं, तो मतलब ऐसे वो एक बार मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एक बार पेन ले लूँ। सो अब देखिए, जैसे कि अब ये सितार का वायर है, तो अब हम इसको कैसे करते हैं, वैसे ही यहाँ पे नीचे की ओर पुल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो फिर से क्या होता है, वैसे ही सेम तरीके का मोशन, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे करके जाता रहेगा ये ऐसे ऐसे। ठीक है, और इसी से आवाज भी निकल के आती है।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है ड्रम का। ठीक है, अब जब ड्रम बजाते हैं या फिर यहाँ पे आप जो ये प्लेट्स टाइप से ये देख रहे हैं, तो इनको जब आप बजाते हैं तो क्या होता है उस समय, इसका क्या होता है, ये भी वाइब्रेट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ड्रम कैसे वाइब्रेट करता है भैया, तो अब देखिए जब आप इस पे मारते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसका वाइब्रेट करना चालू कर देता है। ठीक है, और भी हमारे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है मेटल वायर का, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, सेम तरीके से वैसे ही होता है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मोशन, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब पीरियोडिक मोशन में होता क्या है, इस मोशन में ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपना काम हमारे मतलब वो अपना काम लगातार करते रहता है। ठीक है ना, वो रुकता नहीं है। ठीक है, ये रिपीटेटिव मोशन है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो काम फिर से होगा। ठीक है, अब जैसे कि घड़ी है तो उसका पेंडुलम एक बार अपने राइट साइड पे जाएगा, एक बार लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जाने के लिए जो टाइम होगा वो सेम टाइम होगा और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, वो भी एक फिक्स टाइम में, इतने टाइम में ये इतनी बार इधर आ जाएगा, इधर से ऐसे हो जाएगा। वो सबको हम कह सकते हैं कि हमारा जो पेंडुलम है वो पीरियोडिक मोशन में है। तो अब एक बात आती है, जब मैंने आपको यहाँ पे भी घड़ी के पेंडुलम का एग्जांपल दिया और ऑसिलेटरी में मोशन मैंने आपको सेम ही टाइप का एग्जांपल दे दिया, तो अब हम ये क्या, हम पेंडुलम ऑफ क्लॉक को हम कहेंगे क्या कि वो पीरियोडिक मोशन में है या फिर वो ऑसिलेटरी मोशन में है। तो हम जिसमें कहना चाहिए हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है अ पिस्टन ऑफ अ मोटर कार इंजन रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब मान लीजिए अब उस एक कार का इंजन है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अब उस समय क्या हो रहा है कि जब वो 40 किलोमीटर पर आवर पे है, इतने की स्पीड पे, तो उस समय क्या होगा कि जो इसके अंदर का पिस्टन होगा वो भी उसी ही तरीके से मोशन में आएगा। और उसी तरीके के मोशन में मतलब कि वो ऊपर और नीचे जाने का टाइम इंटरवल और उसके बीच में आने का जो बीच में से ऊपर और नीचे जाने का टाइम इंटरवल जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, अ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन। और आप स्विंग मशीन को जब घुमाते रहते हैं तो अब क्या होता है, लगातार आप कांस्टेंट स्पीड पे अगर उसको घुमाते रहेंगे ना, हाँ, तो मतलब उसका जो व्हील टाइप से पता नहीं क्या होता है जिसे घुमाते हैं, तो उससे तो क्या होता है लगातार वो अप डाउन होते रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है उस समय कि जो नीडल होता है वो फिक्स टाइम पे ऊपर जाता है, फिक्स टाइम पे नीचे आता है, फिक्स टाइम पे ऊपर जाता है, फिक्स टाइम पे नीचे आता है। ठीक है, मोशन ऑफ द स्विंग। ठीक है, अब एक बार आप स्विंग से झूल रहे हो तो उसके बाद आप सेम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल पे आप वापस आओगे। अगर आप बहुत स्पीड पे हो, ठीक है ना, तो आपको कुछ कर ही नहीं रहा, आप ना जमीन पे पैर लगा रहे हो जिससे कि स्विंग रुक जाए, नहीं तो आपका टाइम का चेंज हो जाता है और उस समय हम नहीं बोल सकते। अब हमारे लंग्स का मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब जब हम ब्रीथ करते हैं तो कभी हम गहरी सांस लेते हैं, कभी छोटी नॉर्मल सांस लेते हैं। तो नॉर्मल सांसों के समय क्या होता है कि हम लोग मतलब उस समय है ना हमारा लंग्स उतना ही मतलब उतना ही टाइम लेता है अंदर और बाहर जाने में। ठीक है, बस ये है कि हम जिद्दी है ना, थोड़ा रोक देते हैं हवा जानबूझ के। अब आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारा अर्थ, जुपिटर, जितने हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं सब रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड सन। ठीक है, तो अब इस समय क्या हो रहा है कि जब जो ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं वो सब फिक्स टाइम इंटरवल में मतलब इतने सारे मतलब इतने देर के बाद ये लोग सन के पास का एक रोटेशन कंप्लीट मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो इन सब को ये सब होता है। ठीक है, तो अब कितना टाइम इंटरवल में, तो ये भी हमारे एक एग्जाम्पल में आते हैं सारे के सारे प्लैनेट्स। ठीक है, अब आता है नॉन पीरियोडिक मोशन। अब नॉन पीरियोडिक मोशन होता क्या है, नॉन पीरियोडिक मोशन का मतलब जैसे हमने देखा कि वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वो लगातार कंटिन्यूअस मोशन में आ रहा था, वो लगातार अपने आप ही काम हो जा रहा था, मतलब वो वही काम को रिपीट कर रहा था। लेकिन नॉन पीरियोडिक मोशन में इसका जस्ट उल्टा होगा। वहां पे क्या हो रहा था,
ये मतलब फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा था, लेकिन ये फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं होगा नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब ये है रिपीटेटिव मोशन है जो अपने आप को रिपीट नहीं करेगा आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब नॉन पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स में हम लेना चाहें तो हमारा वाइल ब्रीदिंग भी ये एक एग्जांपल आ सकता है। ऐसे एग्जांपल्स में मैंने दिया है अ फुटबॉल प्लेयर रनिंग, ठीक है, अब वो दौड़ रहा है, अब कभी कदाल क्या होगा, वो थोड़ा धीरे दौड़ेगा, कभी कदाल होगा तो बहुत तेज दौड़ेगा, कभी होगा तो नॉर्मल स्पीड में दौड़ेगा, है ना। और जब हम लोग कार के ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, और जब हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल जब बाउंस करती है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब बॉल बाउंस करती है, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉल है, अब जब ये नीचे आएगी तो अब ये उतनी ही तेजी से तो ऊपर नहीं जाएगी और उतना ही टाइम तो नहीं लेगी और कम ही डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहीं पे चेंज हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये नॉन पीरियोडिक मोशन में नहीं है, ठीक है। अब ये बटरफ्लाई को ही आप देख लीजिए, कभी कदाल होगा तो ये थोड़ा धीरे चलेगी, कभी थोड़ा होगा तो तेज उड़ जाएगी, ठीक है। अब ये पैराग्लाइडर्स है, पैराग्लाइडर्स भी क्या कर रहे हैं, ये भी तो अपना एक फिक्स नॉन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में नीचे आ रहे हैं ना, ये थोड़े कि सेम ही इंटरवल ऑफ टाइम में सेम तरीके से वो नीचे आ रहे हैं। अब आता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन है कि वो लगातार होते ही रहेगा, मतलब सॉरी लगातार नहीं, मतलब कि वो है ना अलग अलग तरीके, मतलब जैसे कि एक वो हमने बटरफ्लाई का एग्जांपल लिया था यहाँ पे ये बटरफ्लाई क्या है, ये लगातार उड़ी जा रही है, अब इसका कोई फिक्स तो है नहीं जगह कि ये इतने के डिस्टेंस में उड़ेगी, ऐसे सीधे उड़ेगी या साइड से उड़ेगी या जैसे उड़ेगी, अब हमने ये तो फिक्स नहीं किया है। अब इसका मन ये जहां उड़ना चाहे, पैराग्लाइडर्स का भी मन कि ये हवा के थ्रू कैसे नीचे उतरते हैं, इसीलिए हम इन दोनों को कह सकते हैं कि ये दोनों रैंडम मोशन में है, ठीक है। अगर अब आप कोई कार में हो तो कार क्या है, अब वो अगर टेढ़े मेढ़े जा रही है तो अब हम ये थोड़ी ना कह सकते कभी ये रेक्टिलिनियर में है, कभी इस तरफ के रेक्टिलिनियर में, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन में इसमें, तो अब हम ये नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि वो रैंडम मोशन में है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसकी डेफिनेशन भी वही है कि एन ऑब्जेक्ट विच सडनली चेंज इट्स मोशन फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड इज सेड टू हैव रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कब होगा, जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट सडनली चेंज करेगा अपना मोशन फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में आएंगे अ बलून फिल्ड विद एयर। अब बलून फिल्ड विद एयर है, ठीक है, एयर से भरा हुआ है, तो अब इसको अब जब हवा में उड़ाओगे तो हवा में उड़ाने के बाद क्या होगा, अरे भाई अब तो बलून, अब ये डिपेंड करता है कि हवा किस डायरेक्शन से बलून में आ रही है, ठीक है। तो अब मतलब बलून के बाहर से आउटर सरफेस से लग रही है, तो अब उसी की तरफ क्या होता है, बलून मुड़ जाता है, ठीक है। अब फ्लाइंग मस्किटो, अब मस्किटो क्या है भैया, अब वो भी तो चेंज करेगा ना, कभी एक इंसान की तरफ जाएगा, कभी दूसरे की तरफ जाएगा। अब ये मच्छर बड़े खच्चर होते हैं, एक इंसान पे नहीं टूटते, सब पे टूटते हैं। अब फ्लाइंग काइट, अब कोई काइट है जो उड़े जा रही है, ठीक है, तो अब काइट क्या होती है, कभी इस तरफ, कभी राइट साइड उड़ती है, कभी लेफ्ट साइड उड़ती है, कभी ज्यादा ऊंचा उड़ती है, कभी ज्यादा नीचे उड़ती है। और ये है ना, काइट जो होती है वो सीधे सीधे नहीं उड़ती, वो उस समय हल्का हल्का मूव करती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रही है, गाड़ियां क्या हो रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ आ रही है, फिर इधर जाएंगी, फिर उधर आएंगी, फिर इधर जाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, ये भी रैंडम मोशन में ही आ रहे हैं, ठीक है। अब आता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि जैसे आप, ये डिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक टाइम में 2 सेकंड के अंदर आपने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ सपोज करिएगा, ठीक है, आपने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब फिर से आपने 2 मीटर में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और आपने टोटल कर लिया 8 मीटर का डिस्टेंस कवर, ठीक है, वो भी 4 सेकेंड्स के अंदर। तो इसका मतलब हुआ कि आप क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, आप लगातार एक स्पीड पे, एक टाइम इंटरवल पे एक ही तरीके का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में, व्हेन अ बॉडी कवर्स सेम डिस्टेंस
इन द सेम स्पैन ऑफ टाइम इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा सेम स्पैन ऑफ टाइम में, ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स में आते हैं, हमारा एक फ्लाइंग एरोप्लेन, ठीक है, वो क्या है, अब कुछ समय पे ही, ठीक है ना, हर वक्त नहीं, कुछ समय पे, वैसे तो ये जब वो ऑटो पायलट मोड पे होता है तो उस, जैसे मान लीजिए कोई पायलट खाना खा रहा है, तो अब वो क्या होगा, ऑटो पायलट मोड पे क्या करता है, एरोप्लेन को रख देता है। अब ऑटो पायलट मोड पे रखने के बाद क्या होता है कि वो एक स्पीड पे, एक हाइट पे वो उसको रख देता है। अब स्पीड एक एक या दो नहीं, घटती बढ़ती नहीं है, ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है और सेम ही टाइम, सेम ही डिस्टेंस कवर करती है। इसलिए उस समय हम कह सकते हैं कि जो एरोप्लेन है वो उस समय यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। अब कोई ट्रेन है, एक ट्रैक पे चले जा रही है, ठीक है, और मान लीजिए कि ट्रैक काफी लंबा है, कोई सिग्नल विग्नल नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम बहुत मतलब थोड़ा सुनसान टाइप सा इलाका टाइप से है, ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा है कि ट्रेन चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, तो इस समय क्या होता है कि जो ट्रेन ड्राइवर है वो ज्यादा से मतलब क्या है, सेम मतलब एक ही स्पीड पे रख देता है ट्रेन को, ठीक है, ट्रेन की स्पीड ना बढ़ाता है ना घटाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस कार को देखिए, इस कार ने क्या किया है, पॉइंट ओ से लेके पॉइंट डी तक आया है, ठीक है। तो पॉइंट ओ में क्या है, इसने 0 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब 2 सेकंड के अंदर वो क्या हो, 4 मीटर के डिस्टेंस पे क्या, फिर 2 सेकंड के अंदर 8 मीटर पे, फिर 2 सेकंड के अंदर 12 मीटर पे, फिर 2 सेकंड के अंदर 16 मीटर पे आ गया, ठीक है। और इसने इसमें डिस्टेंस कवर किया 16 मीटर का, टाइम लगा इसको 8 सेकंड का। तो अब ये क्या हुआ, हम कह सकते हैं ये कार यूनिफॉर्म मोशन में है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसी का जस्ट उल्टा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। जब आप मान लीजिए कि अगर एरोप्लेन को उड़ाया जा रहा है, ठीक है, नहीं एरोप्लेन छोड़ दीजिए क्योंकि उसका तो एक अलग ही बात है। अब मान लीजिए कि आप दिन के समय एक मतलब शहरी इलाके से एक ट्रेन गुजर रही है जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कहीं भी कभी भी कोई आदमी सामने से आदमी जा सकता है, लेकिन ऐसे आदमी थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई जा रहा है तो अब उस समय क्या होता है, ट्रेन अब थोड़ी ना, अब वो क्या होता है, आगे फिर रुकेगा फिर बढ़ाएगा, तो ऐसे में क्या होता है, वो सेम डिस्टेंस और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं कर पाता है। उस समय हम कह सकते हैं ट्रेन उस समय यूनिफॉर्म मोशन में आ गई थी, ठीक है। अब when a body covers unequal distance in equal interval of time along the straight line, the body is said to be in a non-uniform motion। मतलब कि जब कोई भी बॉडी हो वो एक अनइक्वल टाइम डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे एक बार में क्या हो रहा है कि 2 सेकंड के अंदर ये 4 मीटर गया, अब अगले 2 सेकंड के अंदर वो क्या हो गया, 8 के बजाय वो चला गया 6 मीटर या 9 मीटर, तो हम कहेंगे अरे भैया ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स आते हैं हमारे, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे अ साइक्लिस्ट साइक्लिंग ऑन अ बिजी स्ट्रीट इन मतलब ट्रैफिक में है वो, ठीक है। तो उस समय आप बोल सकते हैं कि वो जो साइक्लिस्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब ट्रैफिक भरा रास्ता है, अब कहीं से इधर से, अब कहीं से मतलब कभी वो तेज चलाएगा कि जल्दी से निकल जाए, कभी वो धीरे चलाएगा कहीं एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। अब व्हेन अ ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ फास्ट मूविंग कार, अब कोई कार है जो काफी तेजी से चल रही है, तो अब वो क्या होगी, और जब उस पर ब्रेक अप्लाई किए जाएंगे तो वो क्या होगा, डिस्टेंस तो वो कम ही कवर करेगा सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में साइक्लिस्ट आ जाते हैं, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये व्हीकल, ये क्राउड व्हीकल में क्या हुआ है, इस व्हीकल ने 10 किलोमीटर से इसको 35 किलोमीटर कवर किया 10 मिनट के अंदर, ठीक है, यानी कि इसने 25 किलोमीटर का कवर किया डिस्टेंस। अब इसे नेक्स्ट में 25 किलोमीटर कवर करना था, लेकिन इसने सिर्फ 5 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ गए भैया। तो यही होता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा जो मैंने यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। मान लीजिए एक ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ड्रिल कर रहे हो, ठीक है। तो उस समय आप एक बात गौर करिएगा कि जब आपने उसका अगर नीडल देखा होगा तो नीडल तो गोल गोल घूमता रहता है भैया, और जब उसका जो वो हम नीचे की तरफ अगर हम सीधा डाल रहे होते हैं,
मतलब सीधी की तरफ ड्रिल कर रहे होते हैं, तो उस समय तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में होता है। तो अब हम क्या कहें कि वो वो जो है हमारा ड्रिलिंग मशीन वो कौन सा मोशन में है, क्योंकि वो यहाँ पे रोटेटरी मोशन और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, वो सॉरी सर्कुलर मोशन, और वो साथ ही साथ क्या साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। तो अब हम इसको क्या कहें, तो अब आप इसको कह सकते हैं साइमल्टेनियस मोशन। ठीक है, मतलब एक के बाद एक वो करता रहेगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye and thanks for watching this video.